जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आपन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। प्रदेश में 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू होने वाला है, जेकर बर आज ले हर धान खरीदी केंद्र में टोकन वितरण शुरू हो गए है। फिर पहली दिन ही कई जगह में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर खराब हो गए, जेकर कारण किसान कतार में ही खड़े रही हैं और परेशान होवत नजर आई से। रायपुर में तकनीकी समस्या के बाद ही टोकन बटी से उन्हें रायपुर के ही नरदहा और मंदिर हसौद के सोसाइटी में सॉफ्टवेयर के समस्या सामने आई से। एति पत्थल गांव और राजिम के धमने मानिक चौरी में घलो ये समस्या के चलत किसान परेशान हुए। मानिक चौरी सोसाइटी में आज टोकन के वितरण भी नहीं हो पाई से। वहीं बिलासपुर जिला में घलो यही समस्या के चलत टोकन वितरण शुरू नहीं हो सकी से। धमतरी जिला के कई सोसाइटी में टोकन वितरण शुरू नहीं हो पाई से। फिर सोसाइटी के बाहर किसान बन के भारी भीड़ टोकन के इंतजार में खड़े रही से। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होए के चलत टोकन वितरण नहीं होए के घलो बात सामने आगू आए है। वहीं राजनांदगांव में किसान मन के धान खरीदी बर टोकन बांटे गई से। कई जगह में टोकन वितरण के ऑनलाइन व्यवस्था गड़बड़ाए ले किसान परेशान हुए हैं और वोमन समिति प्रबंधक और कर्मचारी मन पर अपन गुस्सा घलो उतारे। धान खरीदी केंद्र मन में टोकन वितरण व्यवस्था के जायजा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भाजपा नेता और कार्यकर्ता मन के संग में मंदिर हसौद पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि टोकन वितरण के पहले दिन ही धान खरीदी व्यवस्था के पोल खुल गए है। किसान अभी ले परेशान हुए थे और सरकार ला एक ऊपर ध्यान दे के जरूरत है। टोकन के लिए और टोकन आज के डेट में पेपर ऊपर में दिया, टोकन किसान को दिया जाए और 1 तारीख के धान लिया बिल्कुल शुरू किया जाए लेने का। हमारे सब किसान लोगों के सबके लिए मांग है कि मंडी में सोसाइटी का मंडी में अगर व्यापारी लेता है तो समर्थन मूल्य में 1900 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल हिसाब से लेना चाहिए। ये मेरी मांग है, हम सब किसानों का मांग है। बच्चा सूखा हो, 1.5 महीना से धान खेत में पड़ा हुआ है किसान का, उसको लेना जरूरी है और टोकन एक ही बार देना चाहिए। जैसे सप्ताह में लगे वैसे ही लेना चाहिए। रात को 12 बजे से लाइन में लोग लगे हुए हैं और ये जो जिस प्रकार से किसान परेशान हो रहे हैं, मुझे लगता है तारीख देने के बाद में प्रॉपर वे में जो कटनी चाहिए संभव नहीं हो पा रहा है। हो सकता है 1-2 दिन के बाद में वो लाइन अप होने की स्थिति में हो, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में जितनी टोकन कटनी चाहिए थी वो टोकन नहीं कट पाई है। धान खरीदी की हमारी पूरी तैयारी है, इसलिए छत्तीसगढ़ का जो सबसे महत्वाकांक्षी हमारी योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी, आप देखेंगे 1 दिसंबर से सुचारू शुरू हो जाएगा। अचानक बदले मौसम ले किसान के चिंता बढ़ गई है। बलरामपुर जिला में रात 12 बजे ले सकलक बरसात हुआ थे। किसान की धान या तक खेत में है या खलिहान में बारिश ले दोनों ही जगह धान भीगत है। पानी ले बचाए बर किसान प्लास्टिक ले धान ला ढके के कोशिश जरूर करत है। ये अंबिकापुर में घलो धान भीगत है और किसान मन ला डर है कि धान काला पड़ गए तो समिति में ओला बेचना मुश्किल होही। सरगुजा में 8 घंटा लगातार बारिश हुए, वहीं जमीन गीला हुए के कारण फसल के कटाई घलो के नहीं हो पाई से। भीगे हुए धान ला खाना और ओला बेचे में अब काफी परेशानी आ सकते हैं। बेमौसम बारिश ले फसल ला होए नुकसान के बाद प्रदेश के किसान मन ला शासन प्रशासन ले कोई राहत मिल सकी एला साफ करे है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। हाँ, उनमन कही है कि कटे फसल ला होए नुकसान ऊपर मुआवजा दे गए हेवय एक कभू भी नहीं सुने हैं। ओमन जौन तरह ले स्वास्थ्य मंत्री हा फसल के मुआवजा ला लेके ये बयान दे है ओकर ले साफ है कि किसान मन ला फसल के बारिश में नुकसान होए के बाद कोनो राहत नहीं मिली। बता दें कि सरगुजा में हुई बेमौसम बारिश ले सैकड़ों के संख्या में किसान के फसल बर्बाद हुए है, जेकर बाद किसान मन ला शासन प्रशासन ले राहत के उम्मीद रही से। फिर किसान मन के उम्मीद ऊपर पानी फेरत नजर आवत है। उन्हें पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल हा एक नियम के हवाला देते हुए मुआवजा मिले के बाद कहे है। कटने के बाद मैंने तो आज तक नहीं सुना कि बारिश की फसल का कटने के बाद कोई मुआवजा दिया गया हो। फसल जब लगाते हैं उस समय अगर खड़ी फसल में कोई नुकसान होता है तो कभी कभी बात आई। अभी तक मैंने कटने के बाद फसल किसान के घर में अगर है तो उसके नुकसान की बात कहीं भी व्यवस्था की वो मेरे तो जानकारी में नहीं।
आरबीसी 6(4) में कटी हुई फसल के मुआवजे का भी प्रोविज़न है, और जो नई प्रधानमंत्री बीमा योजना आई है उसमें भी अगर खलिहान में फसल पड़ी है और उसमें आग लग जाती है, वो ख़राब होती है, तो उसके भी मुआवजे का प्रावधान है। और सरकार चाहे तो बेमौसम बरसात के कारण जो फसल बर्बाद हो रही है उसका मुआवजा सरकार दे सकती है। तो बेमौसम बारिश हा किसान के परेशानी ला सल्लग बढ़ावत है। पहली फसल के बर्बाद होए के और अब मंत्री के बयान के बाद निश्चित तौर में कहूं न कहूं परेशानी बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के साथ अंबिकापुर ले हमारे सहयोगी अभिषेक सोने हमार मन संग जोड़त है। अभिषेक, पहली ही बेमौसम बारिश हा जोन तरह ले किसान मन के परेशानी ला बढ़ा दे रही से, ओमन निराश हो गए रही से, और मंत्री के जोन बयान सामने आए है, जिन मुआवजा के एक थोड़ बहुत उम्मीद रही से, ओहू में अब पानी फिरत नजर आवत है। बिल्कुल जिन तरीका ले पूरा सरगुजा संभाग में बारिश हुए है, किसान मन के उम्मीद रही से कि उमन के अच्छा फसल हुए है, समिति करा जाही और अपन धान बेच के लाभ पाही, लेकिन पानी फेर गए है। पहली पानी जो बारिश है तेहन फेरी से, और अब जो स्वास्थ्य मंत्री जहाँ साफ गोई पर जाने जाते, अपन स्पष्ट बयान पर जाने जाते, और वो साफ कर दे है कि कोई भी मुआवजा के प्रावधान नहीं है ना, और ऐसा सुने हैं कि कोई भी जब किसान के फसल हर कट जाते तब कोई नुकसान होने के बाद मुआवजा दिल जाते। तो कहल जा सकता है कि जो किसान मन है उमन के चिंता बढ़ गए है। अब किसान मन ये चिंता में है कि कैसे उमन अपन फसल ला बचाही, कहे कि अभी भी जो मौसम है तेन बदली छाए हुए है और कभो भी बारिश हो सकत है। और जो ज्यादातर किसान मन के हालत ये है कि अपन जो फसल ला है उमन अपन खलिहान में रखे हैं, कोनो मन के जो धान काट के वन खेत में रखे हैं, तो भीगे के संभावना ज्यादा है, और जब भीग जाए धान तो काला पड़ जाते हैं, और वह समिति में ले जाए के बाद कई तरह के समस्या के मन के सामना करना पड़ सकते है। स्वास्थ्य मंत्री एला जब हमन सवाल पूछे तो स्वास्थ्य मंत्री कही कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिमा ये मुआवजा दिया जाए कि कटे फसल बर्बाद हो जाते तेकर मुआवजा हो सके थे। जो भाजपा है वो भले किसान मन के साथ खड़ा होकर बात कहे और कहे कि सरकार ले में रियायत बरतना चाहिए, और कहूं ना कहूं कोई मुआवजा या कोई राहत राशि तीन किसान मन ला देहल जाना चाहिए जिन के फसल बर्बाद हुए। तो निश्चित रूप से जो चिंता है, जो किसान मन है उमन के चिंता बढ़ गए है, और उमन के सबसे बड़ा चिंता ये है कि कैसे उमन अपन धान ला है वो बारिश से बचाएं, और कैसे समिति करा जब जाए तब आर्द्रता मापी यंत्र होते हैं जेमा टेस्ट करे के बाद ही जो धान की बिक्री और खरीदी हो सकते है। तो अभी धान के सुखाना, ओके मिसाई करना, और खेत और जो खलिहान में जो है धान अभी भी पड़े है तेलना सुरक्षित करना एक बड़ा चिंता की बात है। निश्चित तौर में अभिषेक, एक तरफ प्रकृति के माला और दूसरी तरफ सरागार के बयान हाँ निश्चित तौर में किसान मल्ला थोड़ को निराश जरूर करे है। जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ो आगे, कांग्रेस पार्टी में माचे बवाल के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई से। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। बैठक शुरू होने पहले सबो नेता दिवंगत नेता अहमद पटेल ला श्रद्धांजलि अर्पित करे हैं। एक बाद पार्टी के आगामी दिन में कामकाज ला लेके विस्तारित चर्चा हुई से। बिहार विधानसभा चुनाव सहित दूसर उपचुनाव मन में कांग्रेस के हार ऊपर मंथन हुई से। एक संग ही कांग्रेस नेतृत्व ऊपर चलत बड़े नेता मन के बयानबाजी ऊपर घलो चर्चा हुई से। बताया जाते है कि समिति के सदस्य मन एक बार फिर गांधी परिवार ले सोनिया या राहुल गांधी ला अध्यक्ष बनने के बाद कही है। उन्हें केंद्र सरकार ला कृषि सुधार बिल सहित अन्य निर्णय ऊपर घेरे के रणनीति घलो बनी से। इति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कोरोना वैक्सीन ला लेके केंद्र सरकार ऊपर हमला बोले हैं। सीएम के कहना है कि कोरोना वैक्सीन ला लेके केंद्र सरकार स्थिति ला स्पष्ट कराएं। वह कहना है कि केंद्र सरकार राज्य मन ला कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी या नहीं ये अब तक नहीं मालूम है। अगर नहीं दी तब की स्थिति में केंद्र और राज्य ला वैक्सीन पर कतका पैसा देना होही एक ऊपर भी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। वही सीएम यहू कहना है कि कहूँ वैक्सीन के पूरा खर्चा राज्य ला उठाए बर पड़ते तब स्थिति में केंद्र के गाइडलाइन के का मतलब है। सीएम कहने की ये स्थिति में राज्य सरकार अपन तैयारी के हिसाब ले नवा गाइडलाइन तैयार करही। एक पहले भी केंद्र हा राज्य मन ऊपर कई तरह के जिम्मेदारी थोपे के काम करे है। उन्हें सीएम ये भी कहिन है कि हमन ला केंद्र ले उम्मीद है वो एक स्थिति गाइडलाइन के कड़ाई ले पालन करत हन।
छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हर मुद्दा ऊपर राजनीति करते और दोनों ही पार्टी एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते कि वो अफवाह फैलाए वाला पार्टी है। पाछो कुछ दिन में जी हाँ कांग्रेस सल्लग केंद्र सरकार के नीति, नवा बिल, कानून, मंडी संशोधन कानून, धान खरीदी में देरी और तमाम मुद्दा ला लेके मोदी सरकार और भाजपा ऊपर आरोप लगाते तो हुए मुख्यमंत्री ये घलो कहिने कि भाजपा अफवाह फैलाए के फैक्ट्री है। उन्हें भाजपा प्रदेश में बढ़त अपराध, बिगड़त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पुलिस हिरासत में मौत और किसान ला समर्थन मूल्य की राशि एक मुश्त नहीं दे जाए ला लेके कांग्रेस ऊपर निशाना साधत है। मुख्यमंत्री के भाजपा ला अफवाह के फैक्ट्री बताए जाए के बाद एक दरी फिर दोनों पार्टी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन है कि सब्बो मामला में सरकार के रवैया, मंत्रिमंडल के बयान स्पष्ट हो जाते कि कौन से पार्टी अफवाह फैलाए वाला है और जनता घलो इला समझत है। अफवाह फैलाने की फैक्ट्री जिसे कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले साल जो धान खरीदी का समय था उस समय तक खरीदे, उसके बाद भी कुछ किसान बच गए थे, उसके भी धान हम लोगों ने खरीदी की। पार्टी है झूठ बोला थे, भ्रम फैलाते। वास्तविक में झूठ बोलने वाला, भ्रम फैलाने वाला कौन पार्टी है बोला जनता अच्छी तरह से जाना था। वह ईमन के यहाँ से नहीं, दिल्ली से लेकर के वैसने चलत आए हवे और एकरे कारण दिल्ली के जो स्थिति हवे पार्टी के उनकर पूरा दिख गया हवे कि आज दूसर कोई नहीं बोले, बल्कि उनकर पार्टी के वरिष्ठ मन ये बात के पुष्टि करत है। जो आरोप लगाए जाते तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन भी ये बात ला स्वीकार करते। मानव तस्करी के मामला में पकड़ाए 4 आरोपी के निशानदेही में पुलिस हार रायपुर ले एक महिला गंगा पांडे ला गिरफ्तार करे है। आरोपी महिला गंगा ही पीड़िता वंदना जैन और ओकर 4 वर्षीय बेटा सहित आरोपी मन ला फ्लाइट ले दिल्ली और वहां ले हरियाणा पहुंचाए रही से। मामला में गंगा के पति सहदेव पांडे घलो शामिल है। बतादन की मानव तस्कर मन के एक गिरोह काम करत है। इमन के जड़ प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित देश के कई राज्य तक फैले हुए हैं। पुलिस के पूछताछ में आरोपी गंगा खुलासा करे से कि वो गैंग पर हवाई टिकट करवाए के काम करत रही से। गंगा पांडे भाजपा के फाफाडीह मंडल के मंत्री और सक्रिय सदस्य रहे हैं। उन्हें गिरफ्तारी के बाद गंगा पांडे भाजपा ले निष्कासित कर दे गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कार्रवाई करे है और पार्टी ले बाहर करे बर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ला पत्र लिखे रही से। बतादन के डोंगरगढ़ शहर के महिला ओकर 4 वर्षीय बेटा ला नशीला चीज खिला के किडनैप कर दिल्ली और वहां ले हरियाणा ले जाके बेच दे रही से। कोनो तरह ले वो जान बचा के पुलिस का ना पहुंचे रही है। वो पकड़े जा रहे हैं तो ये चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कनेक्शन है। तो ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और अभी वर्तमान में भी वो पदाधिकारी के रूप में काम कर रही है। तो निश्चित रूप से उसको किसका संरक्षण प्राप्त था ये देखने की जरूरत है। यदि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी यदि किसी गलत कृत्यों में पाया जाता, वो सिद्ध हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका पार्टी में कहीं कोई स्थान नहीं है। पार्टी भी उस पर एक्शन लेती है, ये स्पष्ट है। प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण, स्मार्ट पुलिसिंग पर डीजीपी डीएम अवस्थी, जिला आईजी, एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारी मन के बैठक लेवत है। यही क्रम में शुक्रवार के डीजीपी डीएम अवस्थी दुर्ग पहुंचे हैं। दुर्ग जिला के भिलाई सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम में अवस्थी जिला पुलिस अधिकारी मन की एक बैठक ले। बैठक में डीजीपी सब्बो अधिकारी मन ला गुंडा, बदमाश, जुआ, सट्टा, गांजा जैसे अपराध ला नियंत्रण करे के निर्देश देने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के गृह जिला होए के कारण डीजीपी अपराध नियंत्रण की टीम गठित करे के और मॉनिटरिंग के काम खुद करत है। उनमन ग्रामीण क्षेत्र के पुलिसिंग के कमी ला जल्द पूरा करे के निर्देश खलो देन है। बैठक में दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा, एसपी प्रशांत ठाकुर, पुलिस महानिरीक्षक आईजी विवेकानंद सहित सब्बो अधिकारी उपस्थित रहे हैं। अभी ये हमने पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि सारे केसों की तहकीकात पूरी बारीकी से की जाए और उसमें टाइम लगता है, जो मिलता जाए उसे गिरफ्तार करें। उसी दिशा में हर अपराधी में पुलिस का खौफ होना चाहिए और हर शरीफ आदमी को, पुरुष या महिला को पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। यही पुलिसिंग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटा चैतन्य बघेल और बेटी स्मिता बघेल आज गरीब परिवार के बेटी खुशबू ला पढ़ाई बर लैपटॉप और मुख्यमंत्री सहायता कोष ले 50,000 रुपया के सहायता राशि प्रदान करें हैं। मुक्तेश्वरी बघेल खुशबू ला उज्जवल भविष्य बर आशीर्वाद खलो दिन।
खुशबू हा परिवार के आर्थिक परिस्थिति के बावजूद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश बर अपन पढ़ाई जारी रखी से और एसो दूसर प्रयास में नीट परीक्षा क्वालिफाई करे से। खुशबूला नीट परीक्षा में 1822वां के रैंक मिले है। वह राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में MBBS के पढ़ाई करी। खुशबू के पिता गाड़ी मैकेनिक के काम करते। तैयारी अपने मेहनत के ऊपर रहता है कि आपने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए पूरा डेडिकेट होना है और दिन रात ऐसा कुछ नहीं देखना है, मतलब पूरा अपने आप को झोंक देना है। तो मैंने महसूस किया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेडिकल फील्ड ऐसा है कि उनको शरीर के बारे में पढ़ना है और वो प्रैक्टिकल है, पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के लिए मिलता नहीं है ऐसे कोई बॉडी। रायपुर के NHMMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर के बेहतर इलाज करे जाते। वैसे तो कैंसर के स्टेज 1 या स्टेज 2 वाला मरीज ही सामान्य जिंदगी में लौट पाते। फिर NHMMI में विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम हाल ही में स्टेज 3 के स्टमक कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर के मरीज के सफल इलाज करें हैं और वो मरीज सामान्य जिंदगी में लौट आए हैं। डॉक्टर राय के मुताबिक मरीज पर कैंसर के लक्षण के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्हें रेडियोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर पीयूष शुक्ला बताइन है कि हॉस्पिटल में कैंसर के सब्बो स्टेज के इलाज करे जाते और मरीज घलो NHMMI के इलाज ले संतुष्ट है। ट्रीटमेंट या दो बहुत इम्पोर्टेंट पेट के कैंसर के अवेयरनेस का महीना है, जैसे कि स्टमक कैंसर जो है वो साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत। इलाज तो मेरा अच्छा हुआ यहाँ MMI में, मेरे को अब अच्छा लगता है, मेरे को अभी कोई तकलीफ नहीं है। 25 साल के पहले बहुत तकलीफ था, फिर यहाँ ये हॉस्पिटल में आए ना तो मतलब बहुत अच्छा लगी, सब मोर बहुत अच्छा इलाज हुई से और मैं बहुत खुश हूँ। कैंसर का जो सर्वाइवल है वो स्टेज डिपेंडेंट है, तो हमको उसका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम मरीज को स्टेज 1 स्टेज 2 पे पिकअप करें और उनको एक नॉर्मल लाइफ लीड करवा सके। मोस्टली जो कैंसर्स है वो एडवांस स्टेज में ही आते हैं। अब जैसे अभी मैंने एक पेशेंट ट्रीट किया है स्टेज 4 गैस्ट्रिक कैंसर, उसके साथ स्टमक के साथ उसकी एक हड्डी में भी डिपॉजिट दिख रहा था। ऐसे केसेस में हमने स्टमक को भी ट्रीट किया और हड्डी को भी ट्रीट किया। हर चीज़ को अगर प्रॉपरली जगह पे पोजीशन किया जा सके तो कैंसर का इलाज होके पेशेंट को बहुत लंबे समय के लिए रिमिशन मिल सकता है। इसके अलावा जो दूसरे स्पेशलिटी जो सपोर्टिव मेडिकेशंस रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होता है तो उसको मैनेज करने के लिए दूसरी स्पेशलिटी अगर रहे तो चीज़ों के कॉम्प्लिकेशन और कम हो सकते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा आउटकम मिल सकता है। हमार बानी हमार गोट में आज बार अतके काली यानी 28 नवंबर के राजभाका दिवस है और राजभाका दिवस के दिन बेहनिया 7:30 बजे हमार बानी हमार गोट में विशेष बुलेटिन होही तेला देखे बर जन बुला हो। मोला दो विदा जय जोहार।